हैवी हिप एंड थाई, आई गेस मोस्ट इंडियन लेडीज़ एंड गर्ल्स की ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो लोअर पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है एंड उसके कारण हम बहुत कॉन्शियस फील करते हैं। हमें ये लगता है कि हम क्या पहने। इनफैक्ट मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो जब मैं टीनेज में थी तो मुझे ऐसा लगता था कि क्यों मेरे जो लोअर पार्ट है, मेरा जो थाई है वो इतना हैवी क्यों है, क्यों मैं स्लिम ट्रिम नहीं हूँ। बट ट्रस्ट मी, जो ये शेप है वो बिल्कुल बुरा नहीं है, वो अच्छा है। इनफैक्ट यदि आप सही तरीके से स्टाइल करो तो आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट एंड स्टाइलिश दिख सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड फैशन हिंदी में। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूं जिससे हैवी हिप एंड हैवी थाई होने के बावजूद आप काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगोगे एंड काफ़ी कंफर्टेबल आप फील करोगे, जो कि हम चाहते हैं। ओके, तो चलिए बिना ज़्यादा बातें के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एंड द बिगेस्ट मिथ जो कि हम सारी गर्ल्स अपने टाइम में करते हैं, दैट इज टाइट फिटेड क्लोथ्स पहनना, जिससे हमारी थाई, हमारा हिप काफ़ी शेपअप दिखे एंड हम उसमें थोड़े से स्लिम लगे। बट नो, बिग नो, क्योंकि जब हम किसी चीज़ में फिट होने की कोशिश करते हैं और हम उस साइज़ के हैं नहीं, तो वो हमारी चीज़ों को और बल्ज आउट करता है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने आप को छोटे कपड़ों में फिट करने की, टाइट फिटेड कपड़ों में फिट करने की कोशिश ना करें, ये सबसे पहले रोकें। वन मोर थिंग, आपको अवॉइड करनी चाहिए कोई भी बॉडीकॉन ड्रेसेस या फिर पेंसिल स्कर्ट जो होते हैं, फिटेड स्कर्ट जो होते हैं, टॉप जो बिल्कुल स्ट्रेचेबल होते हैं, हिप लाइन तक जाते हैं एंड बिल्कुल ही बॉडी हगिंग होते हैं। तो कोई भी बॉडी हगिंग ड्रेसेस आपको अवॉइड करनी चाहिए यदि आप अपनी थाई एंड बॉटम को लेके कॉन्शियस फील करते हो। यदि आप कॉन्फिडेंट हो, यदि आपको अच्छा लगता है वो शेप, क्योंकि पियर बॉडी शेप में भी बॉडीकॉन ड्रेस बहुत अच्छे लगते हैं, और यदि आप उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करते हो तो डेफिनेटली आप पहनिए। बट बहुत सारी गर्ल्स एंड लेडीज़ थोड़ा सा शाई फील करती है। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँ, मुझे भी थोड़ा लगता है कि नहीं, इतना ज़्यादा मैं वेल फिटेड या स्किनी फिट मैं नहीं पहनना चाहती हूँ। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? व्रैप ड्रेसेस। व्रैप आप ड्रेस पहन लो, व्रैप आप स्कर्ट पहन लो, व्रैप आप टॉप पहन लो, इतना प्यारा दिखेगा ना, मैं आपको क्या बताऊँ। क्यों? क्योंकि व्रैपिंग वाला जो पार्ट है वो हमारे वेस्ट लाइन पे आता है एंड पियर बॉडी शेप की जितनी भी लेडीज एंड गर्ल्स हैं उनका स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उनका वेस्ट। ओके, तो आप व्रैप वाला कुछ भी पहन सकते हो। दूसरा, फिट एंड फ्लेयर, फिट वेस्ट तक देन फ्लेयर। अब इसके आप स्कर्ट पहन लो, इसके आप ड्रेस पहन लो, इसका आप कोई भी टॉप पहन लो, सारा कुछ बहुत अच्छा लगेगा। ओके, थर्ड इज स्लिट स्कर्ट, स्लिट ड्रेसेस, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं पियर बॉडी शेप के ऊपर। फोर्थ, ए लाइन, जितने भी ए लाइन ड्रेसेस है, जितने भी ए लाइन स्कर्ट है, ए लाइन टॉप है, ए लाइन कुर्तीज़ हैं, ये सारा कुछ पियर बॉडी शेप पे बहुत अच्छा लगता है, तो ये सारा कुछ जरूर पहने। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी चूड़ीदार हो, लेगिंग्स हो, स्किनी बॉटम हो, जैगिंग्स हो, कोई भी स्किनी जींस, वो आपको अवॉइड करना है। ये आप एक रूल जान लो। बट आप इसे स्टाइल यदि करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। कोई भी अनारकली कुर्ती के साथ आप लेगिंग्स पहनिए, बहुत अच्छा लगेगा। ए लाइन जो ड्रेसेस होते हैं उसके साथ आप पहन सकते हो। आपको यदि लेदर पैंट पहनने का मन है तो कोई भी कम्फी आप कैमिसोल पहन के ऊपर से देन लेयरिंग कर लो तो अच्छा लगेगा। ओके, अदरवाइज ये पर्सनली मेरा सजेशन है कि कोई भी टाइट फिटेड बॉटम यदि आप पहनोगे तो आपका जो थाई है वो एक्चुअल साइज से कहीं ज़्यादा बड़ा दिखेगा। तो इट्स बेटर कि या तो आप ऐसा अपर वियर पहने जो कि आपके स्मॉलेस्ट पार्ट तक जाके ख़त्म हो जाए। लाइक जहां हमारा ये नी होता है ना, नी के जस्ट ऊपर जहां से मसल स्टार्ट होते हैं वहां तक उस लेंथ की यदि आप कोई भी ट्यूनिक ड्रेस पहनते हो, कोई भी शर्ट पहनते हो, लूज आजकल शर्ट चले हुए हैं, ओवर साइज शर्ट चले हुए हैं, यदि आप उसके साथ स्किनी बॉटम पेयर करते हो तो देखने में अच्छे लगेंगे। ओके, अदरवाइज जितने भी फ्लेयर्ड बॉटम है सारा कुछ आपके लिए, हमारे लिए बना हुआ है। मैंने अपने में ये चीज़ नोटिस किया है कि जब भी मैं बूट कट जीन्स पहनती हूँ मैं ज़्यादा स्टाइलिश लगती हूँ एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्ट्रेट फिट जीन्स या फिर स्किनी जीन्स। तो ये सबके साथ होता है। जब हमारा थाई हैवी है तो आप वाइड लेग बॉटम पहनिए। मैंने बहुत सारा इस तरह का पैंट मैंने ट्राई किया है। तो ये सारे जितने भी लूज फिटेड जीन्स है, पैंट्स है, बॉटम्स है, आपके ऊपर कमाल दिखेंगे। एंड ट्रस्ट मी, उसके साथ आप किसी भी लेंथ का टॉप, क्रॉप टॉप, टी शर्ट्स कुछ भी वियर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा।
इनफैक्ट हमारे इंडस्ट्री में देखिए आप परिणीति चोपड़ा हैं या फिर आप एलियाना डिक्रूज को लीजिए जो कि प्रॉपर पियर शेप की हैं, एंड उनके ऊपर भी यदि आप देखोगे ना वो जो ड्रेसेस सेलेक्ट करती हैं, एक्चुअली ये हमें थोड़ा आइडिया मिल जाता है ये सारे सेलिब्रिटीज़ से जिनकी हैवी थाइज है। तो आप खुद देखोगे कि इस तरह के लूज बॉटम के साथ पहनोगे तो वो कहीं ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करेगा। तो स्किनी बॉटम पहनोगे तो जो मैंने आपको टिप बताया उसका ख्याल रखना, और लूज बॉटम पहनोगे तो आप जो चाहे वो पहन सकते हो। अच्छा, पियर शेप की जितनी भी लेडीज़ होती है ना, वो हमेशा ये सोचती है कि हम ड्रेसेस नहीं पहन सकते, हम अच्छे स्कर्ट्स नहीं पहन सकते, हम शॉर्ट्स नहीं पहन सकते, हम फ्रॉक्स जो होते हैं छोटे छोटे हम वो नहीं पहन सकते। तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जो कि मैंने अभी जस्ट आपसे शेयर करी, वो ये कि हमारा हैवी पार्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जस्ट जब हम नी के ऊपर जाते हैं तो जाके मसल्स वाला पार्ट शुरू होता है, एंड नी से जब धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो जो हैवीनेस है वो बढ़ते चली जाती है, राइट। तो आप ये देखिए कि किस लेंथ तक आपका जो फैट है वो कम दिख रहा है, देन वहाँ तक वो जो लेंथ है उसको आप मार्क कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आप जो भी ड्रेसेस पहनोगे, जो भी स्कर्ट पहनोगे, जो भी आप शॉर्ट्स डालोगे, आप सारा कुछ उस लेंथ का डालिए ताकि जो आपका बिगेस्ट पार्ट है वो उस कपड़े के अंदर हाइड हो जाए, देन आपका लुक बहुत प्यारा आएगा। इनफैक्ट रिसेंटली मैं एक रील स्क्रॉल कर रही थी एंड मैंने देखा मृणाल ठाकुर को, सी इज ऑल्सो इन पियर शेप, और वो थोड़ा सा फ्लेयर्ड वाला शॉर्ट था। यदि आप टाइट फिटेड शॉर्ट्स पहनोगे तो आपको अपने एक्चुअल साइज से वो ज़्यादा दिखाएगा। आई गेस ये मोस्टली मेरे ख्याल से सारी जितनी भी एक गुड शेप जो गर्ल्स होती हैं सबके लिए अलाउड है कि आप टाइट फिटेड शॉर्ट्स मत पहनिए। मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे पिक्स भी दे रही हूँ, आप उससे देखिए। जब आप शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हो तो उसमें थाई का बिगेस्ट पार्ट दिखता है एंड आप अपने एक्चुअल साइज से बड़े लगते हो, और वही बस थोड़ी सी लेंथ बढ़ा देने के कारण आपका पूरा का पूरा फिगर ही चेंज हो जाता है। सबसे पहले तो हमें अपनी बॉडी शेप को एक्सेप्ट करना चाहिए, एंड यदि हम उसके अकॉर्डिंग जब स्टाइल करते हैं ना तो हमारा लुक बिल्कुल फ्लॉलेस आता है। अच्छा, जो भी बॉडी पार्ट हमारा थोड़ा बड़ा होता है या फिर थोड़ा सा शेप में नहीं होता है तो हम हमेशा उसी पे ध्यान देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारा बेस्ट पार्ट है हमें उसे इन्हांस करना चाहिए। जैसे यदि मेरा थाई और मेरा बॉटम यदि हैवी है तो डेफिनेटली मेरा जो शोल्डर है वो थोड़ा सा लीन होगा, राइट। तो आप ब्रॉड नेक लाइन यूज़ कीजिए। ट्रस्ट मी, यदि आप ऑफ शोल्डर पहनोगे, नूडल स्ट्राइप के ड्रेसेस पहनोगे या फिर बोट नेक पहनोगे, जीरो नेक पहनोगे, तो ये जो नेक की जो भी डिटेलिंग है ना वो कहीं ना कहीं अटेंशन आपके बॉटम से हटा के आपके नेक लाइन पे देगा, और वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट लोग नोटिस ही नहीं करेंगे आपके बॉटम को, क्योंकि आपका जो ऊपर का पार्ट है आपने उसका ज़्यादा केयर किया है। तो इस पे ध्यान दीजिए। एंड इन सब के अलावा क्विक सॉल्यूशन मैं आपको देती हूँ, जो कि है कि यदि आपने सारा कुछ पहन के आप रेडी हो गए एंड आपको लग रहा है कि यार मेरे थाई, मेरा बॉटम काफ़ी ज़्यादा हैवी दिख रहा है और मुझे इंस्टेंटली इसका सॉल्यूशन चाहिए क्योंकि मैं बहुत हरी में हूँ, बस एक ऊपर से आपको श्रग ऐड करनी है। ट्रस्ट मी, जो श्रग है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, क्योंकि जो चबीनेस है यदि आप उसको इंस्टेंटली हटाना चाहते हो ना तो श्रग जो है वो एक लेयर ऐड करता है, एक स्मार्टनेस ऐड करता है, एंड साथ में कुछ एक्स्ट्रा इंचेज आपकी हाइट हो जाती है। सेम यदि आप फॉर्मली कहीं जा रहे हो तो आप ब्लेजर ऐड कीजिए। ब्लेजर भी बिल्कुल फिटेड मत ऐड कीजिए, थोड़ा सा ओवर साइज्ड जो ब्लेजर है वो आप आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहे हैं। तो अपना जो आपका थाई है, जो मिड थाई है, एटलीस्ट उतने लेंथ का आपका ब्लेजर होना चाहिए। स्लीव्स को आप थोड़ा सा रोल ऑन कर लो, आप चाहे तो हैक के लिए थोड़ा रबर लगा सकते हो, रबर लगा के इलास्टिक बैंड लगा के थोड़ा ऊपर कर लीजिए। नेक थोड़ा डीप रखिए उसका, एंड ओवर साइज जो ब्लेजर है वो आपके ऊपर कमाल के लगेंगे। इनफैक्ट यदि आप टॉप एंड जींस पहने हो और आपको ऐसा लग रहा है कि जींस काफ़ी ज़्यादा स्किनी है तो आप ऊपर से कोई भी स्टोल लेकर ऊपर से आप कोई भी ब्लेजर या श्रग ऐड करोगे तो अगेन ये भी एक तरीका है इंस्टेंटली आपके हैवी थाइज एंड हिप को हाइड करने का। तो जरूर ट्राई कीजिए। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट। हैवी बॉटम है तो क्या हुआ, इतने सारे ऑप्शन है आपके पास, एंड ट्रस्ट मी, यदि आप इस हिसाब से खुद को ड्रेसअप करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा एंड साथ में आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट एंड स्टाइलिश लगोगे। प्लीज़ मुझे नीचे आके कमेंट कीजिए और बताइए ये सारे आइडियाज़ आपको कैसे लगे, एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।